हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर चुके थे। तो आज ये सेकंड क्लास में जो होने वाली है हमारी, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स विद क्यूब एंड क्यूब रूट की कुछ शॉर्ट अप्रोच के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंप्लीफिकेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें स्क्वायर, ये सारी चीजें या क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसी चीज को हम थोड़ा टैकल करने के लिए कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ अप्रोच के साथ आज फिर से क्लास लेके आए हैं। और इसमें आज हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि आपको पहले कुछ स्क्वायर याद होने जरूरी है। कुछ कितने, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर 1 to 30 तक के स्क्वायर लिखे हुए। तो इसमें अगर आप 1 से 30 तक स्क्वायर याद रख सकते हो, तो इससे हमें हेल्प ये मिलेगी कि हम आगे भी 100 तक, 120, 125 इतना ही सफिशियंट है। ऐसा नहीं कि हम और आगे नहीं निकाल सकते, सभी के अप्रोच है। बट हम एज एन बैंकर जो हम सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, जो हमारे में मैथ्स आता है, उसमें अप टू 100 तक के स्क्वायर अगर हमें पता है, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए इतना सफिशियंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये याद ही कर लीजिए। ठीक है, इनकी हेल्प कैसे लेनी वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर दोस्तों। अब देखो जरा, जो मैं आपको ये बता रहा था कि हम स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर में डील करते हैं। स्क्वायर बेसिकली हम तीन कैटेगरी में पढ़ना चाहेंगे, या तीन कैटेगरी में हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं वो सारे के सारे नंबर्स, है ना, ऐसे सारे के सारे नंबर्स, ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो एंडिंग, जिनके एंडिंग में क्या मिलता है, एंडिंग विद 5। यानी कोई भी ऐसे नंबर, दो दुनिया में सबसे आसान है उन नंबर्स का स्क्वायर पता लगा पाना जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 होता है। क्यों? क्योंकि हम ये तो कुछ छोटे से पढ़ते चले आए हैं, ये वैदिक मैथ्स का ही आपका एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए, आप खुद समझिए, अच्छा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा जरा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो हम बोलेंगे 25। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 15 का स्क्वायर पूछा जाए, तब भी हमें ये पता है कि हाँ 225 स्क्वायर होता है। अच्छा अगर मान लो मैं 25 का स्क्वायर पूछता, तो हम लोगों को, बहुत लोगों को पता है, आंसर तब भी दे सकते हैं कि सर 625 ये स्क्वायर। अच्छा अगर 35 का स्क्वायर पूछूं, या 45 का स्क्वायर पूछूं, या 55, 65, जो भी आप चाहो। अब आप थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है दोस्तों, देखिए, जब भी कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो आप ये समझिए कि अगर 5 है, तो पेयर जो हमारा लास्ट में आने वाला है, उसमें 25 हमेशा ही रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ 25 या 15 है, 15 का स्क्वायर हमसे पूछा गया, तो हमें पता चला कि सर यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 25 तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर ये बात। अब रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो नंबर है वो 1 है, जबकि आंसर में कितना आया 2। तो आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हो कि 1 से 2 कब आ सकता है, कुछ कैलकुलेशन में। क्या कैलकुलेशन के थ्रू आएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। बात समझना जरा। सेम अगर मैं ये बोलूं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि 5 है, तो उसकी वजह से 25 तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ रिमेनिंग नंबर कितना है 2, और 2 का सक्सेसर, सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला, 2 के बाद आने वाला नंबर क्या है 3। अगर 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी बात तो इतनी सी हुई ना, कि अगर हमें किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हुआ, तो अब वो आसान है निकाल पाना। कैसे, कि अगर 5 है तो यार 25 तो रहेगा ही रहेगा पेयर। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बचा कितना 3, 3 का सक्सेसर क्या होता है दोस्तों 4, तो 3 4 12, तो दिस विल बी योर आंसर। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं। अब जैसे मान लीजिए, आप बताइए, जैसे मैं यहां पूछूं आपसे कि 45, अगर मैं आपसे बोलूं कि 45 एंड 55 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 45 एंड 55 का स्क्वायर। जैसे मान लेते, मैंने बोला 45 का स्क्वायर बताइए, तो हम ये बोलेंगे कि सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, एंड 4 के सक्सेसर कितना होगा 5, कितना आ जाएगा 4 5 20। मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा नंबर बोला गया है जिसका स्क्वायर पूछा गया हो और उसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो आपको दो ही पेयर बनाने हैं। पहला क्या, लास्ट यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट, 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 25 होगी, और जो रिमेनिंग नंबर है उसका सक्सेसर का मल्टीप्लाई, ये दैट्स इट। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 65 का स्क्वायर बताओ, तो आपको विद इन 2 सेकंड्स आ जाना चाहिए कि 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42। तो 4225 ये हमारा आंसर। अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि 75 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का सक्सेसर क्या होगा 8, 8 7 56, तो 5625 यही हमारा आंसर। तो दोस्तों इतना आसान है,
उन सभी नंबर्स के स्क्वायर निकालना जिनकी यूनिट प्लेस पर 5। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग जरा इनका आंसर दीजिए। जैसे मान लो मैं बोलूं 95 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, है ना। मैंने पूछा 105 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 125 का स्क्वायर क्या होगा। तो ना ये कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, इससे कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। आपको अप्रोच एक ही रखनी है कि अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और बचा कितना 9, 9 का सक्सेसर 10, 9 10 90। इतना ही हमारा ये आंसर। जैसे मैंने बोला 105 का स्क्वायर बताइए, तो 105 का अगर स्क्वायर बताना है दोस्तों तो सबसे पहले 25 ये रहेगा ही रहेगा, और 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों 11। तो 10 इंटू 11, 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा 110। यही हमारा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं 125 का स्क्वायर बताइए, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि सबसे पहले कैटेगरी में वो क्वेश्चन देखे हैं, वो क्वेश्चन डील किए हैं जिनकी शुरुआत सॉरी माफ कीजिएगा, जिनका एंडिंग किससे होती है 5 से होती है। क्या ये बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। अब इतनी सी बात अगर हमारी समझ में आ गई है तो फिर हम अब नेक्स्ट अप्रोच पे पहुंच सकते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पहुंच सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपको एज इट इज नोट्स में मिल जाएगा जो कि हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा। क्लियर दोस्तों कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट कैटेगरी में लेके आता हूँ। इस वीडियोस को हम बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है जो आपको आना चाहिए। इतना सा ही टारगेट है इस बैच का कि आप सिंप्लीफिकेशन या जो आपकी कैलकुलेशन उसको फास्ट कैसे कर सकते हो। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सारी चीजें आना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट कैटेगरी में जो हम स्क्वायर पढ़ेंगे उसमें हमारी कुछ रेंज होगी। रेंज का मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो हम स्क्वायर पढ़ना चाह रहे हैं उसमें हम डील करेंगे फ्रॉम 30 टू 70। 30 टू 70 क्यों, मैं तो ये बोलता हूँ नियर बाय 50, ऐसा लिखिए ना नियर बाय 50। नियर बाय 50 का क्या मतलब, आप सुनिए ध्यान से। नियर बाय 50 का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, आपको 1 टू 30 तक स्क्वायर याद रखना जरूरी है। अगर बाई चांस हम ये मान के चले चलो सर हमने 1 से 25 तक तो रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप 1 से 25 तक भी स्क्वायर याद रख सकते हो, वैसे तो 30 तक कंपलसरी है, लेकिन 25 तक भी स्क्वायर याद रखे हो, 25 तक भी आपको स्क्वायर आते हैं, तो हमारा जो नियर बाय 50 का मतलब होगा इससे 25 कम और 25 ज्यादा। यानी दोस्तों हमारी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 25 टू 75। इस रेंज का कोई भी नंबर होगा आप उसका स्क्वायर विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सेकंड में कि हाँ सर इसका स्क्वायर ये है। अब पहले इसकी अप्रोच समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए जरा मुझे 48 का स्क्वायर क्या होगा, या 49 का स्क्वायर क्या होगा, या 47 का स्क्वायर क्या होगा। कोई भी ऐसा नंबर जो 50 के क्लोजेस्ट है, 50 के पास में है। तो अगर मैं बोलूं कि तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी हम इस पे क्या बोलेंगे कि सर हमें 48 का स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि 48 का स्क्वायर 50 के स्क्वायर से कम होगा। तो ना दोस्तों मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला 48 का स्क्वायर बताना जरा मुझे, तो आप बोलोगे सर अभी तक नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि जो 50 का स्क्वायर होगा, जो 50 का स्क्वायर होगा क्या उससे ये कम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 100% कम आएगा। क्लियर है ये बात की नहीं। सेम ऐसे मैं बोलूं 49 का स्क्वायर 50 के स्क्वायर से कम, मैंने बोला 52 का स्क्वायर तो हम बोलेंगे 50 के स्क्वायर से ज्यादा। अब दोस्तों कितना कम या कितना ज्यादा, इस पर हमारा थोड़ा फोकस रहेगा थोड़ा सा। देखिए जरा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले जैसे आपको कोई भी ऐसे नंबर का स्क्वायर पता लगाना हो जो 50 के पास में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि अगर आपसे जैसे मैं बोलूं 49 का स्क्वायर बताओ, तो आपको दो स्टेप लेने हैं। सबसे पहले क्या कि आप ये बताओ कि 50 से कितना कम या ज्यादा है। मैंने क्या बोला, 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर ये 50 से एक कम है, ये 50 से कितना कम है, एक कम है। तो जितना कम है या ज्यादा है उतने का स्क्वायर, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है 50 उसका स्क्वायर। अब आप बताइए 50 और इसके बीच में लिख दे रहा हूँ 50 के, तो आप डिफरेंस देखते रहिए। तो अगर 50 से बात किया तो एक का डिफरेंस है, एक का स्क्वायर 1 तो होगा, बट हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा हम पेयर में लिखते हैं, हमेशा जोड़े में लिखे जाते हैं। तो अगर ये सिंगल डिजिट है, इसको पेयर में बनाने के लिए आगे 0 बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। इतना सा हमारा काम डन है, ऑल क्लियर। अब हमें क्या करना है कि जितना कम या ज्यादा है, जितना कम या ज्यादा है, पहले तो उसका स्क्वायर निकाला, फिर क्या करना है जो भी कम या ज्यादा था उसको हमें एक नंबर से कैलकुलेट करना पड़ता है। हम ये मैंने क्या बोला अभी, हम ये चाहते हैं कि 50 से कम है, तो 50 से कम है कितना कम है यही तो पता लगाना है। तो इसी समस्या के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए हम एक बेस वैल्यू मान के चलेंगे। और बेस वैल्यू है कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो बेस वैल्यू बस यही है
कि हमें कौन से नंबर से इसको ऐड करना है या माइनस करना है। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा दोस्तों 25। इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। अब देखो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। 50 से ये नंबर कितना कम है, 1। 1 का स्क्वायर 01। अब ये 1 कम था तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा दोस्तों 24। यही हमारा आंसर है। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया 48 स्क्वायर। तो आप बताइए 48 का स्क्वायर कितना होगा। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या चेक करना है कि 50 से ये कितना कम है। तो 50 से भाई ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04। ये हमेशा याद रखेंगे पेयर में लिखना है। अगर एक अंक है तो 0 इंक्लूड करो, और अगर 3 डिजिट्स है तो 2 ही डिजिट लिखे जाएंगे लास्ट के। जो पहला स्टार्टिंग डेयर है वो किस में आएगा, कैरी में। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला 48 का स्क्वायर बताइए। तो ये 50 से 2 कम था तो 04 लिख दिया। अब इसी में से ही तो 2 माइनस करेंगे, तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 23। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो पाई बात ये दोस्तों के लिए। और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने बोला 46 का स्क्वायर बताइए। अब आप बताइए 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब अगर ये 4 कम है तो हमें भी तो 4 माइनस करना है। किससे माइनस करेंगे, 25 से। जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो किस में करेंगे दोस्तों, 25 में। तो अगर 25 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो 21 बचेगा। यही हमारा स्क्वायर है। और भी एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने बोला कि 47 का स्क्वायर बता दो। तो 47 का मतलब ये 50 से कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 09। अब 3 माइनस करना है 25 में से तो कितना बचेगा 22। तो ये 2 सेकंड 3 सेकंड ही लगने चाहिए आपको स्क्वायर बताने के लिए। अगर मान लो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, जैसे मैंने बोला 43 का स्क्वायर बताइए। तो 43 का स्क्वायर मतलब 50 से कितना कम है, 7। 7 का स्क्वायर 49। तो अगर 7 का स्क्वायर 49 है तो 7 अब हमें भी कम करना है। इसमें से कम करेंगे दोस्तों 25 में से। तो 27 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 18। यही हमारा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात कि नहीं। अब आप और देखिए जरा। अगर मान लो मैंने बोला कि 41 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। अगर 41 का स्क्वायर पूछा गया है दोस्तों, तो हम 9 ही तो कम लेके चल पा रहे हैं 50 से। तो 50 में से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 यानी 81। हमें 25 में से 9 घटाने, तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 16। यही होगा कि नहीं होगा। क्लियर समझ पा रहे हैं बात। अगर मान लो मैं 3 डिजिट में भी एक दो एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैं बोलूं, इनको हटा देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए 39 का स्क्वायर क्या होगा। 39 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप ये समझिए, अगर 39 का स्क्वायर पूछा गया है तो 50 से कितना कम है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो 50 से कितना कम है दोस्तों, 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121। यही होगा कि नहीं होगा। अब 11 कम है तो हमने उसका स्क्वायर तो लिख दिया। अब 11 माइनस भी करना है, कितने में से 25 में से। तो 25 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 14। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि हमें ये सिर्फ पेयर में लिखना है। पेयर का मतलब ये कि हमें ये जो 21 था ये अकेले हमारे यूज में लेना है। तो ये जो एक बचेगा इसका क्या करना है, ये इधर आ जाएगा कैरी में, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 15। तो यही हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। और एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप बताइए 37 का स्क्वायर कितना होगा। तो 37 का अगर स्क्वायर बताना है, थोड़ा तेज बोलिए मेरे साथ, स्पीड में बोलिए। 50 से कितना कम 13। 13 का स्क्वायर 169। 169 में हम लोग कितना लिखेंगे, सिर्फ 69। एक कहाँ जाएगा कैरी में, किसके साथ 25 के साथ। तो 25 प्लस 1 26, पहले से जोड़ लो। तो 26 में से कितना घटाना है 13। 30 50 26 में 13 घटाओगे 13 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और। जैसे मैंने बोला कि 34 या 36 का स्क्वायर बताइए। तो कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है। तो अगर 14 का स्क्वायर बोला जाएगा तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 196 यानी 96। अब एक बचा वो पहली से कैरी में ऐड कर दो। तो 25 और एक 26। 26 में से कितना माइनस करना है 14। 26 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा 12। यही हमारा आंसर। क्या ये बात समझ पाए आप लोग की। तो मैंने ये बोला कि आपको ये तरीका याद रखना है कि 50 से कितना कम या ज्यादा है, पहले उसका स्क्वायर, फिर जो भी कम या ज्यादा है उसको 25 से या तो ऐड कर दो या माइनस कर दो। दैट्स इट। इतनी सी प्रोसेस है। इतनी से ही स्टेप से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम थोड़ा भी कम लेके चले, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड कैटेगरी में ये ऑप्शन लिखूं। जैसे मैंने बोला 52 का स्क्वायर बताइए क्या हो। तो हम बोलेंगे 52 इस बार 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर 04। वही सेम प्रोसेस है। अब 2 एक्स्ट्रा था तो इस बार हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा, 25 में, जो हम बेस वैल्यू लेके चल रहे थे वही। तो अगर 2 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 27। यही हमारा आंसर। जैसे मैंने बोला 54 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो ये कितना एक्स्ट्रा है 50 से 4। 4 का स्क्वायर 16। हमने लिखा है 16। हमें 4 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है दोस्तों 25 में। तो 25 एंड 4 कितना होगा 29। तो यही हमारा आंसर है। और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोला 57 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो अगर 57 का स्क्वायर पूछा गया है तो आप बताइए दोस्तों 50 से कितना एक्स्ट्रा है 7। 7 का स्क्वायर 49। अब 25 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। तो ये हमारे आंसर।
अब आप थोड़े मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, या चलो मैं एक थोड़ा और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं एक दो और। 62 का स्क्वायर क्या होगा? तो मेरा टारगेट ये है कि आपको ये अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आए। प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना, ईयरफोन पहनिए कानों में, बढ़िया स्लो सा म्यूजिक बजाइए और खोना नहीं है उसमें। फिर 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद है, उसके आगे आप कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप दिमाग से करोगे उतनी मसल मेमोरी हमारी स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। क्लियर दोस्तों? अब जैसे मैंने आपसे बोला 62 का स्क्वायर बताओ, तो 62 50 से कितना ज्यादा है? 12 एक्स्ट्रा है, 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर 144 तो होगा, लेकिन 1 कैरी में चला जाएगा आगे, और 12 एक्स्ट्रा था तो 25 में ही तो 12 ऐड करना है। तो 25 एंड 12 कितना हो जाएगा? 37। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 44 तो यही रहेगा, लेकिन ये जो एक था, ये जो 1 है, ये कैरी में जाएगा कि नहीं? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 38। यही हमारा आंसर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों? अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, इनके आंसर आप लोग बताइएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 63 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको बताना है ना? 67 का स्क्वायर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए 80 टू 90 के जो स्क्वायर होंगे उसके लिए, या 80 टू 100 के स्क्वायर के लिए क्या आप ये अप्रोच ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने 75 तक की तो ले लिया है। क्या इस अप्रोच से मैं 82 का स्क्वायर नहीं बता सकता? बता सकता हूँ, लेकिन वहां टेंशन ये हो जाएगी हमें कि 50 से 82 कितना एक्स्ट्रा होगा? 32। 32 का स्क्वायर पहले सोचो, तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी होगी। इसी कंडीशन के लिए हम थर्ड कंडीशन में पहुंचेंगे, थर्ड कंसेप्ट में, जहां हम स्क्वायर निकालना फिर से सीखेंगे। तो क्या दोस्तों ये 50 के नियर बाय जो भी नंबर है उनका स्क्वायर आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। देखिए दोस्तों, थर्ड कैटेगरी में जो हम स्क्वायर सीखने वाले हैं, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर, वो पढ़ेंगे नियर बाय 100। नियर बाय 100। नियर बाय 100 का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे हमने वहां भी समझा था कि अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो 100 से 25 कम एंड 25 ज्यादा। मतलब इस रेंज में हम कहां से कहां तक के नंबर समझेंगे, या कहां से नंबर तक का स्क्वायर देखेंगे? 75 से लेकर कहां तक का? 125। इतने तक के नंबर स्क्वायर आपको पता होना जरूरी है। मतलब इस रेंज से हम निकाल देंगे। अब देखो जरा, यहाँ भी जैसे हमने यहाँ भी समझा था लास्ट स्लाइड में भी, कि अगर आप नियर बाय 50 लेके चल रहे हो तो हमें पहले तो ये चेक करना होता था कि 50 से कितना कम या ज्यादा है, उसका स्क्वायर। फिर कैलकुलेशन के लिए हमें एक बेस वैल्यू की जरूरत पड़ी थी, और बेस वैल्यू 50 के लिए क्या है? 25। आप ये याद रखेंगे 50 के लिए बेस वैल्यू क्या है? 25। कैसे आई है इस पर बाद में बात करेंगे। सेम ऐसी जो नियर बाय 100 है, इनके लिए बेस वैल्यू क्या रहने वाली है? इसके लिए बेस वैल्यू रहेगा नंबर इटसेल्फ। क्या रहेगा? नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब जो भी नंबर का आपका स्क्वायर पूछा गया है, जिस नंबर का भी आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, वो नंबर खुद ही अपने आप में बेस वैल्यू रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, प्रोसेस वही है, ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगी, प्रोसेस वही है, बस आपको ये बेस वैल्यू का ध्यान रखना और कुछ नहीं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि दोस्तों 99 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सर 99 का स्क्वायर बताना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करो कि 100 से कितना कम या ज्यादा है। तो कितना कम या ज्यादा है? एक कम या ज्यादा है। तो एक का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। बताओ मेरे भाई, अगर 100 से चेक किया जाए तो ये एक कम है, तो एक का स्क्वायर 0 हुआ। अब जितना कम है वो घटाना है, किसमें से घटाना है? बेस वैल्यू में से। और 100 के लिए बेस वैल्यू मैंने क्या बोला? क्या है बेस वैल्यू? नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जो भी नंबर हमें गिवन है वो नंबर ही अपने आप में बेस वैल्यू है। यानी 99 ही बेस वैल्यू होगी, तो 99 से ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यानी 99 का जो स्क्वायर हम लोग करेंगे वो कितना आएगा? 9801। क्या ये बात समझ पाएंगे? नहीं? और भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 98 का स्क्वायर बताओ। चेक हमें 100 से ही करना है, क्योंकि हम नियर बाय 100 यानी 100 के आसपास के नंबर चेक कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मान लो मैं बोलूं 98 का स्क्वायर बताइए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर 04। 2 का स्क्वायर 04। अब 2 कम है तो 98 में से ही 2 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 96। सबसे पहले फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या चेक करना है कि 100 से कितना कम या ज्यादा है, उसका स्क्वायर। फिर वही नंबर माइनस करना है या प्लस करना है, कितने में से? जो भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसी में से। क्या ये बात क्लियर हो पाई कि नहीं? अब आप बताइए थोड़ा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि 97 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 94 का स्क्वायर क्या होगा। इन सभी के आंसर आप लोग बताइए। और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 102 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो इस बार हम क्या बोलेंगे कि सर इस बार जो आपने नंबर दिया है ये 100 से ज्यादा है,
कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो उतने का स्क्वायर, तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 का स्क्वायर 0 4। अब इस बार हमें क्या करना है कि 2 ऐड करना है, 2 एक्स्ट्रा था तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा, अब 2 ऐड करना है तो किसमें करेंगे मेरे प्यारे भाई, 102 में, जो नंबर गिवन है उसी में ऐड करेंगे। तो 102 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 104। बोलो ये समझ में आ पाया कि नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 103 का स्क्वायर बताइए, हम क्या बोलेंगे 103 का स्क्वायर बताने के लिए फिर से यहाँ रिपीट करते हैं कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, 3 का स्क्वायर 09, अब 3 ऐड इसी में करेंगे तो 103 और 3 100। क्लियर ये बात के लिए। मान लो मैं आपसे पूछ लेता कि 108 का स्क्वायर बताओ, तो 108 के लिए फिर से देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 8 इसमें ही तो जोड़ेंगे तो 108 और 8 116, यही हमारा। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी। अब अगर 3 डिजिट में जाए तो 3 डिजिट का भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 112 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 112 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 का स्क्वायर 144। अब ये जो 12 एक्स्ट्रा था ये 112 में ही जोड़ा जाएगा, तो 112 और 12 कितना हो जाएगा 124। लेकिन आपको पता है कि हमें पेयर में से 2 ही डिजिट लिखनी है, तो 44 तो मैंने ऐसे ही कैसे लिखा, एक यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 125। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 12544। ये बात क्लियर है कि। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 88 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 88 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि सर 88 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले ये 12 कम था, 12 कम था तो 12 का स्क्वायर फिर से हमारा 144, तो 44 लिखेंगे। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक कैरी में जाएगा, हासिल में आएगा, तो उसको पहले ही जोड़ लो। तो एक उठ के यहीं जुड़ेगा 88 में, तो 88 और एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक जुड़ेगा यहीं पर, तो 88 और एक 89, 89 हो जाएगा कि नहीं। अब आप बताइए क्या करना है। अब एक्स्ट्रा कितना था 12, जैसे 12 भी तो जोड़ना है। आप बताइए अभी हमने क्या किया है कि जो भी नंबर था उसमें एक जो कैरी आई थी हासिल वही तो ऐड किया अभी। अब इसके बाद क्या करना है, जो 12 कम था, सॉरी जो कम था वो माइनस करना है ना। तो इस बार हम 12 कम करेंगे यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 यही आंसर होगा दोस्तों के लिए। और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 87 का स्क्वायर बताइए, तो ये 100 से कितना कम है, 13 कम है, 13, 13 का स्क्वायर 169, तो हम कितना लिखेंगे सिर्फ 69। 1 एक्स्ट्रा था तो हमने वो कहाँ ले जाएंगे कैरी में, यानी कितना हो जाएगा 88। अब 88 यानी 88 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, जितना कम था यानी 13। तो 88 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। यही बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों, यही हमारा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे हो कि हम स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं। बाकी आप जरूर इन सभी का ट्राई कीजिए, सभी की प्रैक्टिस कीजिए और बताना आंसर क्या होगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने बोला कि आप बताइए 84 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है। 83 का स्क्वायर क्या होगा ये आप बताइए। इनको ट्राई कीजिए। 113 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 114 का स्क्वायर क्या होगा, 118 का स्क्वायर क्या होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को बता, क्या इतनी बात समझ पाएगी। इतने से ही आप आसानी समझ पा रहे हो कि 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर बताइए मेरे भाई क्या ये बात क्लियर हो पाई सभी को। कैसा भी आपका डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि उसका आंसर दे सके। अब देखिए जरा दोस्तों, ये स्क्वायर का केस था, क्या आप समझ पाए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप देखेंगे जरा इसको। तो आप बताइए सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये देखा था कि जो ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग सॉरी एंडिंग 5 से होती है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ये तरीका आपको समझ में आया कि अगर 5 है तो इसका स्क्वायर 25, और जो भी नंबर बचा हुआ है उसका सक्सेसर यानी उसके बाद क्या आता है उसका मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल देता कि आप बताइए 115 का स्क्वायर क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 11 बचा है, 11 क्या क्या आता है 12, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा आपको एक और चीज बताने की कोशिश, जैसे हमें ये पता है कि 11 इंटू 12 पूछा है, तो 11 इंटू 12 मान लो नहीं बता पा रहे, हम इतना आसान नहीं कर पा रहे, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मैं दोनों नंबर में से 11 कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास 11 प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसका मतलब क्या हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस 11, यही तो हुआ मतलब। तो अगर जब भी आपको सक्सेसर का मल्टीप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट बोलो। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे कि 14 इंटू 15 करना हो, 14 इंटू 15 करना हो, तो आप क्या बोलोगे 14 का स्क्वायर प्लस 14। मैंने बोला आपको 28 इंटू 29 करना हो, तो मान लो कल को मैं ये पूछ लूँ कि आप बताइए जरा 200 या 235 इसका स्क्वायर क्या हो, तो हम यही तो बोलेंगे भैया 5 का स्क्वायर तो 25 ही हो गया है। अब बचा कितना 23, 23 इंटू 24, तो 23 इंटू 24 करना हमें थोड़ा अगर मान लो टफ भी लगता है, तो 23 इंटू 24 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर प्लस 20, कैसे लिखा जा सकता है कि नहीं, एक ही बात हुई और हम इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाए।
कितनी बात क्लियर है कि नहीं? अब आप बताइए, जैसे 23 का स्क्वायर, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 121, 121 में आप 11 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 132। यही हमारा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब जैसे 23 है, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529, 529 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो 530 मान लो, 530 और 22 कितना हो जाएगा? 512। यही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? इतना आसान है इसको सॉल्व करना। जैसे मान लो मैं और आपसे बोल देता हूँ, एक और एग्जांपल, या ये आप ही लोग सॉल्व करना, ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात आप समझ पाओगे कि ऐसे कोई भी नंबर जिनकी एंडिंग 5 से होती है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद फिर हमने पढ़ा था नियर बाय 50। ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, है ना? तो बस आप थोड़ा भी समझिए, आपको बस अच्छे से फोकस रखना है समझने पर कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है। अब आप बताइए, नियर बाय 50 समझ में आ पाया होगा कि हम कैसे कर रहे थे? सबसे पहले ये चेक करना है कि नंबर 50 से कितना कम या ज्यादा है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो भी नंबर गिवन है 50 से 50 से कितना कम या ज्यादा है, तो वो वैल्यू आ जाएगी उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद जो भी कम या ज्यादा था वो आपको कैलकुलेट करना है, किसमें से? 25 में से। तो अगर कम है तो माइनस करना है, एक्स्ट्रा है तो प्लस करना है। जैसे ये कम था तो माइनस कर रहे थे सारी चीजें, ये माइनस कर रहे थे, और ये एक्स्ट्रा था तो प्लस कर रहे थे। क्लियर हो पाई ये बात की नहीं? तो यहाँ से आप आसानी से 75 तक की स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे हमने ये पढ़ा था नियर बाय 100, 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर। तो 100 के आसपास वालों के लिए भी सेम प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस थी, है ना? बस हमने यहाँ क्या देख रहे थे कि बेस वैल्यू यहाँ क्या आ जाती थी, यहाँ बेस वैल्यू आ रही थी नंबर इटसेल्फ, यानी जो भी नंबर आपको गिवन है उसका स्क्वायर कर रहे हो वो खुद ही। क्लियर बात की नहीं? अब इनके जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इनका स्क्वायर आप लोग बताना, और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट के लिए। क्लियर ये बात की नहीं दोस्तों? अब देखिए इधर, हम थोड़ी बात करेंगे स्क्वायर रूट के लिए। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। आप समझिए ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा प्रोसेस है, बहुत आसान है निकाल पाना। इसके लिए आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करनी है, कैसे समझना है, ये आप देखिए ना। जैसे मान लो अभी मैं कोई बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि आप बताइए, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2304 ये कितने का स्क्वायर है, या फिर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा। मैंने बोला 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे भाई? तो इसकी प्रोसेस सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले राइट साइड से आप इनको दो के पेयर में डिवाइड कर लीजिए। हमें एक कम से कम दो का पेयर मिल ही जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो पूरे का पूरा नंबर यूज होगा। तो आप सुनिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर मान लो इसको मैं पहले डिवाइड करते हैं तो ये एक पेयर मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अब अच्छा मैं इस पर थोड़ा आपका फोकस करता हूँ, ये आप सभी को पता होगा वैसे, फिर भी आप थोड़ा देखिए कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो जो 2 का स्क्वायर है वो भी 4 आता है, और जो 8 का स्क्वायर है उसमें भी यूनिट डिजिट पर 4 ही आता है ना? जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो वहां भी यूनिट प्लेस पर 9 ही आएगा, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर करोगे वहां भी 81 ही आएगा। यानी आप ये समझ पा रहे हो, जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वहां पर आपको दो नंबर में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, कम से कम दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आंसर क्या होने वाला है। जैसे मान लो आप क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे 04 है, ये हमें वो बताएगा नंबर जिसका ये स्क्वायर रहा होगा। तो आप बताइए 4 कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है? तो हम बोलेंगे कि भाई या तो ये 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर किसके स्क्वायर में आएगा? 8 के स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं? अब क्या करना है? अब एक पेयर तो हमने यूज कर लिया, अब जो भी बचा है, अगर यह 23 बचा है 2 अंकों का, 3 अंकों का, जो भी बचा है उसको हम एज इट इज यूज करेंगे। अब आपको देखना है कि 23 के पास में कौन से नंबर का स्क्वायर है, 23 के क्लोजेस्ट कौन कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे भाई, या फिर पहले मैं स्क्वायर ही बता दे रहा हूँ, हम ये बोलेंगे कि 23 के पास में कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। तो इसके पास में या तो 16 होगा परफेक्ट स्क्वायर, और 25 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बोला कि 23 के आसपास क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बताओ। तो एक तो ये 5 का ही तो स्क्वायर है, ये मतलब 5 के स्क्वायर की तो क्लोजेस्ट है, और एक 4 के स्क्वायर के बराबर। अब तो हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? कम वाली वैल्यू। ये 4 का ही तो स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई जो भी नंबर हमारा आने वाला है वो या तो 42 होगा या 48 होगा। अब हम कैसे चेक करें कि कौन सा आंसर होने वाला है? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप बस ये बताओ ये 25 के ज्यादा क्लोजेस्ट है कि 16 के ज्यादा क्लोजेस्ट है? मैंने क्या बोला? ये 25 के पास में है कि 16 के पास में? तो आप बोलोगे सर ये 25 के पास में ज्यादा है। तो 25 के पास में ज्यादा है इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप थोड़ा एक और समझिए इस चीज। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1296 बताइए, 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड से ये पेयर बनाना है, एक पेयर बना लिया, बाकी हमारा काम हो गया। अब आप बताइए जो 6 दिया गया है ये कौन से किस नंबर के स्क्वायर में आता है? तो हम बोलेंगे कि भाई या तो ये 6 के स्क्वायर में आएगा या फिर किसके स्क्वायर में आएगा और किसके स्क्वायर में आएगा? बताओ भाई, 6 का स्क्वायर ले रहे हो भाई, किसके स्क्वायर में आएगा? तो 6 के स्क्वायर या फिर अभी बताया था 4 के स्क्वायर। अब ऊपर नीचे लिख गया है ये ऐसे। क्लियर दोस्तों बात करनी। अब बचा क्या 12। अब 12 के पास में आप बताइए क्लोजेस्ट स्क्वायर किस किस के हैं? तो या तो 3 का स्क्वायर होगा 9 या फिर 4 का स्क्वायर होगा 16। यही होगा कि नहीं होगा? अब हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमें कौन सा नंबर लेना है? छोटा वाला नंबर हमेशा। तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे या यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब आप बताइए किसकी क्लोजेस्ट है ये? 16 की क्लोजेस्ट है कि 9 की क्लोजेस्ट है? बताइए जरा। तो यहाँ आप देखोगे जरा कि यहाँ अंतर कितना आ रहा है 3, जबकि यहाँ अंतर कितना आ रहा है 4। तो किसके क्लोजेस्ट है ये? 9 के क्लोजेस्ट में। इसका वाला स्क्वायर रूट ये होना चाहिए था, यही होना चाहिए था कि नहीं? तो देखो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत सारी जगह यही मैं आपको ये क्लियर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ये बहुत मेहनत पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत इससे की है। अब आप थोड़ा ये बताइए, अगर मान लो ये अप्रोच जो यहाँ लेके चल रहे थे, ये अप्रोच यहाँ भी ले रहे हैं, तो हम तो फेल हो गए। इसीलिए एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं काम में नहीं आएगी, ये भी काम में आती है, लेकिन जब भी आपको मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इससे करो ही मत, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? क्योंकि जैसे इस अप्रोच में, इस वाले क्वेश्चन में 34 इसका आंसर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 9 के क्लोजेस्ट 3 ही डिफरेंस है, जबकि यहाँ डिफरेंस कितना है 4। तो 4 का मतलब हमारा आंसर बड़ी वाली वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? तो अभी फिलहाल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ आंसर। क्या बताओ, ये डिफरेंस कितना है 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 3। तो यही आंसर होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि छोटी वैल्यू आंसर होगी, जबकि ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है ना। इसीलिए इस टैकलिक जो समस्या हमारी, उसको हम टैकल करेंगे एक दूसरे तरीके से। अब आप थोड़ा समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 1296 का स्क्वायर बताना है या स्क्वायर रूट बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनके क्लोजेस्ट स्क्वायर, यानी सबसे पहले यूनिट प्लेस की बात करते हैं। प्रोसेस वही हमारा, ये जैसे ये था, ये वाला पेयर, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। सुनना थोड़ा दोस्तों ध्यान से, फिर से एक नया तरीका। अब आप बताइए 12 के पहले, 12 के पहले क्लोजेस्ट स्क्वायर किसका होगा? तो हम बोलेंगे सर 12 के पहले क्लोजेस्ट स्क्वायर किसका होगा? 9 यानी 3 का। तो इसका मतलब या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या 36 का स्क्वायर होगा दोस्तों के लिए। तो अगर ये 34 या 36 में से किसी एक का स्क्वायर है, अब क्या करना है आपको? इन दोनों के बीच का नंबर एक ऐसा सोचना है जिसमें 5 आता हो। अब या तो बाय डिफॉल्ट या तो 34 या 36 के बीच में हमें एक ही नंबर क्लियर दिख रहा है 35। क्या 35 का स्क्वायर आप आसानी से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 3 के बाद आएगा 4 यानी 12 25। अब आप बताइए क्या जो हमने स्क्वायर निकाला है इससे ये बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? हमारा जो स्क्वायर आया है उससे दी गई वैल्यू बड़ी है कि छोटी है? भाई ये तो बड़ी है, इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा। यही बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये वाला मेथड। देखिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना? इसको हटा ही देते हैं। अब देखो यार, जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये 2304 आया, तो ये या तो 2 के स्क्वायर में रहा होगा या फिर 8 के स्क्वायर में रहा होगा, यही बात होगी कि नहीं? अब आप बताइए 23 के क्लोजेस्ट कौन से नंबर का स्क्वायर है? हम बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितना लिखेंगे? 4 का स्क्वायर 16, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी। अब फिर से मैंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में आप 45 का स्क्वायर देखिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सोच सकते हो। 45 का स्क्वायर हम लोग समझ चुके हैं कि ओरली बताया जा सकता है। 4 के बाद क्या आएगा 5 यानी 20, और 5 का स्क्वायर 25 यानी 2025। अगर ये स्क्वायर है तो आप बताइए जो हमें नंबर गिवन है वो हमारे नंबर से बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? जो हमारा रिजल्ट आया है उससे ये बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? भाई बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? ये सबसे सटीक तरीका है इसका रूट फाइंड करना। क्लियर ये बात दोस्तों के लिए? और देखिए जरा मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताइए क्या लिखा जाए? हाँ, 11236। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि आप बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो फिर से देखिए, आपने क्या किया है? सबसे पहले क्या करना था हमें? सबसे पहले तो ये लास्ट से राइट साइड से एक पेयर निकालना था 2 डिजिट का, जो कि हमें ये बता देता कि जिसका भी ये स्क्वायर है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, यही बताएगा कि नहीं बताएगा? अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे 6 आता है? हम बोलेंगे या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। अब क्या करना है? 112 के क्लोजेस्ट बताइए कौन से नंबर का स्क्वायर है? भाई 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 ज्यादा हो जाएगा, यानी 100% या तो आंसर 104 है या 106 है।
यही होगा कि नहीं? अब क्या करना है, इनके बीच का नंबर क्या होगा 105। हमेशा हर बार आपको 5 से ही चेक करना है। क्यों? क्योंकि इसी का स्क्वायर हम बिल्कुल विद इन सेकंड बता सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप बताइए, जैसे यहाँ कितना आ जाएगा 110 टू 5, यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अब आप मुझे बताइए हमारा जो रिजल्ट आया है उससे वैल्यू बड़ी है कि छोटी है? भाई बड़ी वैल्यू है। 110 25 से बड़ी वैल्यू है ना, इसका मतलब बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगा। यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 100। क्या ये बात समझ पाएगी नहीं? और एक आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं 125 44, आप बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। बात समझ ना? अब फिर से चेक करते हैं। अब हमें क्या करना था, मैं एक और एग्जांपल ये बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से, ठीक है? अब जैसे देखिए, राइट साइड से एक पेयर बनाया ये और एक नंबर, ये पूरा ही पेयर हमारे पास। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे कितना है 4। तो आप बताइए 4 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है? तो 4 आता है या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में, यही आएगा कि नहीं? तो हम कौन सा लेने वाले हैं? अब आप देखो जरा, तो अब 125 के पास है तो अब कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो भाई अब 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर ज्यादा नहीं होगा, 12 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। तो या तो 112 का स्क्वायर है या 118 का स्क्वायर है। तो हम कौन सा लेंगे? तो फिर से वही बात, 115 का स्क्वायर तुरंत ही सोचो आप लोग। 115 का स्क्वायर सोचना, 5 का स्क्वायर 25, 11 इंटू 12 132, यही होगा कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो आंसर आया है उससे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है? भाई छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 100। क्या इतनी बात आप लोग समझ? तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान है। जो मैं पहले मेथड बता रहा था वो बाय डिफॉल्ट फेल हो सकता है, वो इजी है, बट हम लगभग 90% उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको मैं क्यों फेल कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आपके सामने एग्जांपल देखा, हम 36 का स्क्वायर 1296 देख रहे थे, लेकिन जबकि वो क्या बता रहा था 34 का स्क्वायर। इसलिए हम एक एग्जैक्ट मेथड तरफ जा रहे हैं कि भले हमारा 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन आंसर कैसा आएगा? एकदम सटीक आएगा। क्लियर ये बात दोस्तों की नहीं? अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक बात समझ पाए होंगे। अब आप बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की। दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट्स निकाल पाना ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब्स की। अब आपको जैसे हमने स्क्वायर में भी आपको याद रखवाए थे, यहाँ भी आपको कुछ क्यूब याद रखने जरूरी है। और यहाँ पर सिर्फ 10 तक के ही याद रख लीजिए, इतने से हमारा काम बन जाएगा। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है ना? 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27। 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 125। 6 का क्यूब कितना होगा? 216। तो ये जो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, इनको आप याद रखिएगा। 10 तक क्यूब याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा बस, और कुछ एक्स्ट्रा में याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए जरा, अब आप थोड़ा ध्यान देना, हम यहाँ पर पुराना मेथड एक यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला सॉरी, लेकिन एक नए वे में, नए तरीके में। आप थोड़ा सोचिए, अगर मैं आपसे बोलता a प्लस बी का होल क्यूब बताओ क्या हो, तो हम ये बोलते हैं हमें ये पता है सर, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, यही होता है कि नहीं? अगर इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट करूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा कि नहीं दोस्तों? और इनको भी एक तरीके से थोड़ा मैं अरेंज करना बताता हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। हम इस फॉर्मूले का यूज करके विद इन सेकेंड, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, किसी भी टाइप का क्यूब निकालना हो, आप ऐसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो यार, अभी देखने में लग रहा है ये तो बहुत बेकार सा तरीका है। अब आप सुनिए जरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से बात करूँ, अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को 11 का क्यूब याद हो। भाई बताना यार 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, यही होता है कि नहीं? जैसे मान लो मैं 12 का भी क्यूब पूछता तो हम बोलते थे 1728, है ना? 13 का भी, 14 का भी, लगभग 15 तक हमें क्यूब याद होते ही है। लेकिन अब आप थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, हम निकालेंगे कैसे, है ना? अब देखो, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिना पेन का यूज किए हुए सिर्फ सोच के 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में भी आंसर बता पा रहे हो, तो इसका मतलब ये आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही है। अब थोड़ा इसको सुनना दोस्तों ध्यान से। अब ये आए कैसे, मैं इनका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपसे बोला कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही 9 के क्यूब के आगे गए, 9 के क्यूब तक तो हमें 3 डिजिट थे, जैसे ही 10 का क्यूब स्टार्ट किया तो कितने डिजिट मिले? 4। अब बात सुनना, कितने डिजिट मिले? 4। 11 में भी 4 थे, 12 में भी 4, 13 में भी 4, 14 में भी 4, ऐसे मिल रहा है। तो मैंने बोला आपसे कि चलो इसी एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि आप बताइए 11 का क्यूब क्या होगा? तो ना, यही जो फॉर्मूला है इसको एक इजी वे में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो देखने में बहुत बेकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगर मैंने बोला कि 11 का क्यूब बताओ, तो मैंने क्या बोला?
ये नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये क्लियर है कि 4 डिजिट्स में आंसर आएगा। क्या पता है हमें इसका आंसर कितने डिजिट्स में आएगा? 4 डिजिट्स में आएगा। अब आप थोड़ा ध्यान देना, पहली डिजिट पे क्या लिखना है? पहली डिजिट पे क्या लिखना है? जो भी आपका पहला डिजिट था, जो भी पहला डिजिट है उसका क्यूब यहाँ आएगा। पहले डिजिट का क्यूब यहाँ आएगा। सुनना बड़े ध्यान से, जो पहला डिजिट आप चाहो तो इसको ऑब्लिक में चेंज कर लीजिए ना, स्लैश लगा दीजिए यहाँ पर, 1/1 है, तो जो पहला डिजिट है उसका क्यूब यहाँ पर, समझ ना। जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब लास्ट वाली प्लेस, पहली डिजिट का क्यूब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड डिजिट का क्यूब लास्ट वाली प्लेस पर। क्या इतनी बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें 12 का क्यूब चाहिए, मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4, पहली प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों? बताओ जरा, पहली प्लेस पे क्या आएगा? पिंक कलर तो नहीं चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब। और आखिरी प्लेस पे क्या आएगा? जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी? अब क्या करना है? तो अब आप थोड़ा ध्यान से बताइए दोस्तों, आप बताओ मुझे यहाँ पर कितने डिजिट दिख रहे हैं? आप कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? तो हम बोलेंगे कि यहाँ दो नहीं 3 डिजिट दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक 1, एक ये 1 और एक ये 3 भी तो है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप सुनना ध्यान से, अगर मैं 1 1 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, तो आंसर कितना आने वाला है? 3। अब क्या करना है? जब हमने ये पहली प्लेस फिल कर ली, यहाँ क्या आएगा? पहले डिजिट का क्यूब। अब 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं पहले डिजिट में करूंगा तो यहाँ क्लोजेस्ट, इसकी क्लोजेस्ट जो भी रहेगी वो फिल होगी। अगर जो भी मल्टीप्लाई आया है उसका मल्टीप्लाई में पहले वाले डिजिट में करूंगा तो पहले डिजिट के पास वाली फिल होगा, और उसका मल्टीप्लाई अगर मैं दूसरी डिजिट में करूंगा तो दूसरे के पास वाला फिल होगा। इसी चीज को मैं एग्जांपल से बताता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पहली डिजिट का क्यूब 1 आएगा, फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट का क्यूब कितना आएगा? 1 का क्यूब फिर से 1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कितना आया? 3। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3। मैं यहाँ लिख दिया एक के पास में, फिर 3 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 3, ये दूसरे के पास। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई। मैं फिर से बता दूं, देखो जरा, अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं, अब ये बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल आपके सामने है, मैंने आपसे बोला क्या बताइए दोस्तों 12 का क्यूब क्या होगा? तो हमें ये पता है कि 1 2 3 4 चार प्लेसेस में आंसर आने वाला है कि नहीं? पहली प्लेस पे क्या आएगा? तो हम बोलेंगे सर हमें इतना आइडिया लग गया है कि पहली प्लेस पर जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है इसका क्यूब आएगा। तो यहाँ मैं 1 लिख दूं क्या? अभी अभी 1 आएगा, इतना लेके चल रहा है। लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? तो जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब, तो यहाँ कितना आएगा? 8। क्लियर ये बात? अब क्या कर रहा है? तो यहाँ कितने डिजिट दिख रहे हैं भाई? 3 डिजिट दिख रहे हैं। कौन कौन से? 3 2 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। अब अगर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6। मैं इसको नीचे ही लिख दे रहा हूँ अभी, क्योंकि कैरी आएगी तो मैं रिमूव करना पड़ेगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पहली डिजिट के पास वाला फिल यानी 6। अब 6 का गुणा 12 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 12। वहां पर आएगा दूसरे डिजिट के पास में यानी आखिरी। इतनी बात समझ पाएगी? अब हमें सिंगल डिजिट लेनी है। मैंने क्या बोला? ये 4 डिजिट्स है तो आपको अंक ही लेने हैं। तो यहाँ से एक ही अंक था तो हमने 8 लिखा, यहाँ पर 12 था तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 2। अब एक कहाँ जाएगा? यहाँ हासिल में, तो 6 और 1 7, और यहाँ एक, यही हमारा की। फिर से एग्जांपल देखिए एक और, आप इसको वीडियो रिपीट कीजिए, एक दो बार देखिए, आपको ये बहुत अच्छा मेथड लगेगा और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब थोड़ा मैं स्पीड स्पीड में करूंगा, आप भी थोड़ा मेरे साथ बोलिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला? 13 का क्यूब चाहिए, निकालना है हमें। आप बोलो थोड़ा अपने से कि देखो हमें कितने पेयर चाहिए, सॉरी कितने डिजिट चाहिए? 4। सबसे पहले डिजिट पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? जो पहला डिजिट है उसका क्यूब यानी 1। फिर लास्ट में क्या आएगा? जो सेकंड डिजिट है उसका क्यूब यानी 27। फिर क्या कर रहा है? फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 9। अब क्या करना है? 9 का मल्टीप्लाई अगर पहले में कर रहे हैं तो पहले के पास में यानी ये 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पास में यानी 7। क्या यही वैल्यू आएगी? अब सिंगल सिंगल डिजिट लिखिए। 27 का 7, 2 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29। फिर यहाँ 9 लिखा, 2 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। 1 लिखा, 1 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। यही हमारा। क्लियर हो पाई दोस्तों? नहीं? और एक एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा एक नंबर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 23 का क्यूब बताना है क्या हो? 23 का क्यूब। फिर से 4 पेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप बताइए, पहले सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पहले डिजिट पे क्या आएगा? मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, सीधा लिखेंगे हम लोग। क्या आप बताइए, यहाँ कितना आएगा? 2 का क्यूब 8। यहाँ कितना आएगा? 3 का क्यूब 27। अब इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 दूनी 36 यहाँ पर, 18 तीय 54 यहाँ पर। अब क्या करना है? सिंगल सिंगल डिजिट लेना है। जैसे यहाँ 7 लिया, 2 यहाँ लिखोगे 56 हो जाएगा, 6 आएगा, 5 इसमें जोड़ोगे 41 यानी 1 लिखेंगे, 4 इसमें जोड़ोगे 12, यही हमारा। तो आपने देखा कितना स्पीड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही बात क्लियर हो पाएगी? नहीं? अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए। मैंने आपसे बोला कि 31 का क्यूब बताइए कितना होगा दोस्तों? 31 का क्यूब बताइए। अब आपको बोलना है मेरे साथ स्पीड में थोड़ा सा कि कहाँ क्या आएगा। सबसे पहली प्लेस पर क्या आएगा? यहाँ पर 27। क्लियर ये बात? 3 का क्यूब है ना। यहाँ कितना आएगा? 1।
मल्टीप्लाई कितना है 9, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 27, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, यही आएगा कि नहीं। सबसे पहले यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 लिखेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे 29, यही हमारा। क्या इतनी बात क्लियर हो पाएगी नहीं? क्या ये अप्रोच 3 नंबर्स की क्यूब में भी अप्लाई हो सकती है? 100%। यहाँ पर क्यूब में अच्छी बात ये है कि आपको अलग अलग नंबर्स की क्यूब निकालने के लिए अलग अलग अप्रोचेस को सीखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके से आप आसानी से। चलिए दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल आपको 3 डिजिट की क्यूब में भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, आप बताइए 102 का क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लैश में डिवाइड करना है नंबर को। अब जब भी 0 आएगा तब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 10/2 से। क्यों? अब देखो सुनना ध्यान से। जनरली जैसे मान लो मैं बोल देता 113 का क्यूब निकालना, तो या तो आप 11/3 लिख दीजिए या 11/13। दोनों तरीके से ही आंसर 100% करेक्ट आएगा। बट आप सोचिए, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी पहली ही प्लेस पर क्या आएगा, 13 का क्यूब। पहली ही प्लेस पर 13 का क्यूब, यानी कितनी सारी कैरी फॉरवर्ड कर रहे होगे आप। और इस केस में क्या अच्छी बात होगी कि जो बड़ी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, 11 का क्यूब यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 का क्यूब, तो 27 आएगा, तो 7 बचेगा, 2 ही तो कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 ही तो कैरी में जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो यूनिट प्लेस रहेगा वो सिंगल में ही रहेगा, बाकी लास्ट वाला जो पेयर है वो हम पूरा सेकंड डिजिट मान लेंगे। क्लियर है बात की नहीं? और 0 के केस में तो आपको ये गलती करनी ही नहीं है, क्योंकि आप इसको ऐसा मत करना कि हम सर ने बोला था कुछ भी ले लो तो हम ऐसे का क्यूब कर रहे हैं। तो भाई आप बताओ 0 2 या 2 एक ही बात हुई ना, तो इसका मतलब तो फिर यही हो गया, फिर तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो सिर्फ 0 के केस में आपको याद रखना है कि 0 आपका पहले आएगा, स्लैश के बाद नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखिए जरा, इसमें ध्यान देना। मैंने बोला कि अगर हम इसका क्यूब चाहिए तो आप बताओ सबसे पहली प्लेस पे क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहली प्लेस पे यहाँ कितना आएगा, 1000, 10 का क्यूब 1000। लास्ट प्लेस पे कितना आएगा, 8। गुणा करके बताओ जल्दी से इनका, तो 3 दूनी 6 और 3 तो 10, 60। 60 का 10 में गुणा करेंगे 600, 60 का 2 में गुणा करेंगे 120। अब आप डिजिट्स बताइए, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 0, 12 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 612। हम कितना लिखेंगे 2, 61 इसमें जाएगा तो 1060। यही हमारा इस पर हुआ, क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। क्यूब निकाल पाना दोस्तों इतना आसान है। आपने देखा हम कितना मिनिमम सेकंड में, 3-4 सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला 104 का क्यूब बताइए। अब आप बताइए, फिर से आप स्लैश लगा दो, 1 2 3 4। ये 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64, मल्टीप्लाई कितना होगा 120। 120 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 1200। ठीक है, समझ ना। और 120 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 480। अब आप बताइए कहाँ कौन सा डिजिट लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना आएगा 4, 6 में जोड़ोगे कितना आ गया 486, 6 लिखा, 48 में जोड़ोगे तो 1248। हम कितना लिखेंगे 8, 124 यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1124। यही हमारा क्यूब। तो इससे बेस्ट मेथड पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्यूब निकाल पाओ। क्लियर ये बात कहीं। अच्छी बात ये है कि 2 नंबर के मतलब 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो, हम उसका एक ही तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो पाएगी नहीं? तो दोस्तों जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं वो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए जरा दोस्तों अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। सुनना ध्यान से दोस्तों, क्यूब रूट निकालना दुनिया का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करना है, जो हम स्क्वायर रूट में ले रहे थे उतनी तामझाम यहाँ नहीं है। यहाँ सीधा सीधा फंडा है कि अगर कोई भी क्यूब रूट हमें गिवन है और मतलब हमसे बोला गया इसका क्यूब रूट बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से ही। अब जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट का पेयर लेते थे, सेम वैसे ही क्यूब रूट में कितने डिजिट का पेयर लेंगे दोस्तों, 3 डिजिट। यानी यहाँ पर पहले एक पेयर ये आएगा और फिर बाद में ये नंबर पूरा एज इट इज ही रह जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो 6 है वो किस नंबर के क्यूब में आता है। अब यहाँ ऐसा नहीं है स्क्वायर की तरह कि दो दो नंबर रिपीट होते हो कि 2 किसके स्क्वायर में आता है या 4 किसके स्क्वायर में आता है, 5 किसके स्क्वायर में आता है, नहीं। यहाँ सिंगल ही नंबर के क्यूब में 6 आएगा। इसके नंबर के में किस नंबर का क्यूब में 6 आता है, 6 के में। तो ये क्लियर हो पाया कि भाई जिसका ये क्यूब है, मतलब जिस नंबर या जो नंबर इसका क्यूब रूट होगा उसमें यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अब बचा कितना, 17। आपको कुछ नहीं करना, 17 के पास बता दो कौन से नंबर का क्यूब है ना, क्लोजेस्ट। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे सर 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो ये कितने का क्यूब है दोस्तों, 26 का क्यूब। बस इतना सा हमारा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 19638, आप बताइए सबसे पहले 3 डिजिट का ये पेयर बनाया कि नहीं, और फिर ये नंबर अलग बचा। तो आप बताइए सबसे पहले जब भी हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो 3 कौन से नंबर के क्यूब में आता है, तो 3 आता है 7 के क्यूब में, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब आप बता दो 19 के क्लोजेस्ट यानी कम से कम में
है ना, कौन से नंबर का क्यूब है? फिर से 2, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहाँ कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आ पाएगी नहीं? तो ये 27 है। और आपके सामने 1-2 एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, इसका क्यूब निकालना है, तो आप बताइए जरा दोस्तों यहाँ पर क्यूब क्या होगा? अब सबसे पहले एक ये पेयर और एक पेयर ये। अब आप बताओ यहाँ क्या होगा? 319 में 9 आ रहा है, 9 किसके नंबर के क्यूब में आता है? तो आप बताइए 9 किसके क्यूब में आएगा? तो हमें पता है कि सर जब भी आप किसी भी नंबर का क्यूब करने जाते हो, यहाँ ऐसा तो नहीं कि हम रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे होंगे। तो जब भी आप क्यूब निकालोगे तो 9 कौन से नंबर के क्यूब में आएगा? 9, 9 का क्यूब 729, तो 9 तो रहेगा ही रहेगा। माफ करना दोस्तों, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। अब आप बताइए 59 बचा है, 59 से थोड़ा सा कम लेना या इक्वल भी आपका क्लोजेस्ट कौन से नंबर का क्यूब रहेगा? तो हम बोलेंगे 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 ठीक ठीक रहेगा। यानी कितने का क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 30। क्लियर ये बात नहीं? एक और एग्जाम्पल ये वाला। अब आप बताइए जरा, यहाँ पर समझना, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। अब आप बताओ 7 कौन से नंबर के क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में। तो सबसे जो हमारा क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा? 3। 3 का क्यूब 27। अब आप बताइए 571 तक कौन से नंबर का क्यूब इसके सबसे पास में रहेगा? 571। तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 512। 9 का क्यूब 7 तो उनकी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? 83। यानी इस पूरे नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है? 80। क्या इतनी बात समझ पाएगी नहीं? तो अब आप बताइए, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक और ये 2 क्वेश्चन आपको ले दूं, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? चलिए अच्छा, ये होमवर्क के लिए लिखिए आप लोग, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आप बताइए फिर से 3 डिजिट्स का पेयर बनेगा कि नहीं? अब आप बताइए 299 है, ये कौन से नंबर के क्यूब में आता है? तो हम बोलेंगे 9 के क्यूब में आता है। ठीक है, अब बचा कितना? 970। 970 के क्लोजेस्ट कौन से नंबर का क्यूब होगा? तो 10 का क्यूब 1000 ज्यादा हो जाता है, 9 का क्यूब 729, यानी ये कितने का क्यूब रूट है? इसका क्यूब रूट क्या होगा? 90। तो देखा आप दोस्तों सभी लोगों ने कि क्यूब रूट निकाल पाना या क्यूब निकालना ये बहुत आसान तरीके, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़े अपने लेवल पर, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और हम दोस्तों के ग्रुप में भी ये पूछ सकते हैं कि आप मुझसे पूछो क्यूब, मैं आपसे पूछूं क्यूब। पेन पेंसिल का यूज ना हो बहुत अच्छी बात है, बट आप देखोगे जब भी हम क्यूब टैकल कर रहे थे, हम क्यूब निकाल रहे थे, तो बिना पेन के सॉल्व करना ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, बट पेन का यूज, भाई हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो पेन का यूज तो करना पड़ेगा। बट अगर आप पेन का यूज करके 3-4 सेकंड्स में निकाल पा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। इतना आ पाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये जो क्लासेस थी आज की, है ना, वो आपके क्लासिफिकेशन सॉरी सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट करेगी। ऐसी ही नेक्स्ट क्लास लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा और भी देखिए जरा, ये भी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सॉरी होमवर्क के लिए रहेगा। ये भूल ही गया था, मैंने 1-2 और एग्जाम्पल रखे हुए हैं इसके साथ। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। ये सारे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है ना? यूट्यूब पर आप हमें प्रेप अड्डा फॉलो कर सकते हैं चैनल को, इंस्टाग्राम, है ना, थ्रेड, फेसबुक और इन सभी जगह। और टेलीग्राम में जाकर सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा प्ले स्टोर में जाकर प्रेप अड्डा नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको सारे वीडियोस प्लस पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जब मैथ्स की बात हो रही है तो इंग्लिश की बात भी थोड़ी सी कर लेंगे। मैथ्स की में तो आपको पता है कि ये पूरा जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट लेके आ रहे हैं, पूरी स्पीड मैथ्स का जो पार्ट लेके आ रहे हैं, वो आपके लिए सिर्फ 299 में होने वाला है। इसमें आपके लगभग 14-15 क्लासेस का ये पूरा एक बंच रहेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सारे के सारे मिलेंगे, 5 फ्री क्लासेस भी हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे, और बाकी गाइडेंस के लिए जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और 100% में उनका सॉल्यूशन आपके डाउट्स क्लियर करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है बैंकिंग में मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसी इंग्लिश का जो आपकी प्रिपरेशन है, जनरली हमें ये क्या लगता है बैंकिंग में सबसे टफ क्वेश्चन क्या लगता है? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मैथ्स को तो हम लगातार सॉल्व कर सकते हैं, जब बात इंग्लिश की आती है तो हमारे बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बाधा है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि घर में हम यूज कर रहे हैं हिंदी, जबकि इंग्लिश में पार्ट में यूज हो रहा है वोकैब्स, बहुत सारे वोकैब्स यूज हो रहे हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन हमसे गलत हो जा रहा है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए दिव्यांशी मैम एक स्पेशल बैच आपके लिए लेके आई है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 5 फ्री क्लासेस, पीडीएफ गाइडेंस प्रॉपर तरीके से मिलेगा, और इसकी चार्जेस रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 149। तो दोस्तों इन सभी चीजों का आप फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।